एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग भी सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बाहर के नज़ारे को देख रही हूँ, मज़ा ले रही हूँ। ठंडी ठंडी हवा चलती है मॉर्निंग के टाइम में, तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। पॉजिटिविटी आती है, एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। और सुबह सुबह वैसे भी मुझे घूमना फिरना वॉकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हस्बैंड जी को भी बोल रही थी कि थोड़ा सा उठ के घूम लो बाहर को, लेकिन वो नहीं मानते हैं। और वैसे भी हमारा फिट क्लब चलता है, तो फिटनेस की पूरी जानकारी हम लोगों को रहती है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं एक वेलनेस कोच हूँ, यानी फिट कोच हूँ। लोगों की हेल्प भी करती हूँ वेट लॉस करने में, वेट गेन करने में, और ये डेली के जो काम है वो भी मैं अच्छे से कर लेती हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं काम कैसे करती हूँ घर के, है ना। क्योंकि मैं बचपन से ही मुझे आदत है घर के छोटे मोटे कामों को ईज़िली करने की, और मैं अपने बच्चों में भी ऐसी बहुत सारी हैबिट को डाल रही हूँ। अभी मेरी बेटियाँ बड़ी हो रही हैं धीरे धीरे, और लड्डू और मेरी दोनों बेटियां ऊपर आ गए हैं। सुबह सुबह की जो धूप होती है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए मैं बच्चों को सुबह सुबह की धूप में भेज देती हूँ ताकि इनको विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिल जाए। और यही उम्र होती है हाइट को बढ़ाने की और फिटनेस को मतलब अपनी बॉडी को फिट रखने की। तो मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि बेटा अपने आप को हेल्दी फिट कैसे रखना है। तो मेरे बेटे, जो मेरी बेटियाँ हैं दोनों, बीमार नहीं होती हैं। चलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग बना रही हूँ, और कभी मैंने ऐसा कभी ब्लॉग में बताया नहीं, दिखाया नहीं कि मेरे बच्चे कभी बीमार भी हुए हैं ना। तो मेरी बेटियाँ बीमार नहीं होती हैं, एकदम हेल्दी रहती हैं। न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखती हूँ मैं इनके खाने पीने का। लेकिन जो मेरी छोटी बेटी है वो थोड़ी गुस्सैल है, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, तो इसलिए वो थोड़ी चिड़चिड़ी रहती है। बाकी जो बड़ी बेटी है वो हेल्दी है काफ़ी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार पहले रहती थी। लेकिन जब से मैं फिटनेस कोच बनी हूँ तब से अपनी बेटियों को बहुत अच्छे से केयर करती हूँ उन दोनों की, और उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान भी रखती हूँ और अपना भी पूरा ध्यान रखती हूँ। और मॉर्निंग में हम लोग खाली पेट पानी ज़रूर पीते हैं, वार्म वाटर पीते हैं या ग्रीन टी वगैरह पीते हैं। तो अभी मेरे बाल धुले नहीं हैं, 2 दिन से धोए नहीं हैं। तीसरे चौथे दिन मैं अपने बालों को धोती हूँ, बालों की भी बहुत अच्छे से केयर करती हूँ। तो मैं नारियल तेल अपने बालों में लगा रही हूँ, और सर्दियों में मैंने सरसों ऑयल लगाया था अपने बालों में, जिसकी वजह से मेरे बाल काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन मुझे पिछले साल बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो गया था, तो बाल बहुत ज़्यादा छीदे हो गए। एंड अभी जा रहे हैं बच्चे स्कूल और हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, तो हस्बैंड वो पियेंगे शेक अपना। और बच्चों के लिए यहाँ पे मैं जो रात मैंने फली बनाई थी, तो वो सारी रखी हुई है ऐसे ही फ्रीज में, तो मैं उनको दोबारा से फ्राई कर रही हूँ। और जीरे का, प्याज का दोबारा से मैंने मसाले डाल के तड़का लगाया है उसमें, क्योंकि मसाला थोड़ा कम ही डालती हूँ मैं सब्ज़ी में। अपने लिए कम डालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी मसाले वाली जो सब्ज़ी रहती है वो पसंद नहीं है, ऑयली वाली। तो मैं बहुत कम मसाले वाली सब्ज़ी बनाना पसंद करती हूँ, और स्पेशली अपने लिए। तो मैंने बच्चों के लिए अभी दोबारा से फ्राई कर दी है। और मैं यहाँ पे हस्बैंड से थोड़ी सी बातें डिस्कस कर रही थी, यानी कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे कि अभी पीछे आपने देखा होगा मेरे भैया की इंगेजमेंट हुई थी, तो बस उससे रिलेटेड ही कुछ बातें हम लोग कर रहे थे, और बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे अभी। और सुबह सुबह क्या रहता है ना, साफ़ सफाई तो रहती है। तो आज मैंने थोड़ा सा फिट क्लब में बैठ गई थी सुनने के लिए, तो मुझे ना थोड़ा सा लेट हो गया था। तो यहाँ पे मैंने बिना नहाए धोए ही अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लग गई थी मैं, क्योंकि बच्चों को लेट हो जाता। अगर मैं नहाने धोने में लग जाती तो बच्चों को बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। और वैसे भी हम लोग 5:30 बजे उठ जाते हैं, तो सुबह में मॉर्निंग वॉक वगैरह रहता है, साफ़ सफाई, और मेरी 2 क्लास चलती है, कोच क्लासेस चलती है, उसके बाद फिट क्लब चलता है, तो ऐसे ही टाइम लेट हो जाता है। बच्चे जा रहे हैं स्कूल, बच्चे के स्कूल जाने के बाद अब मुझे किचन की भी साफ़ सफाई, घर की, कमरे की पूरे अच्छे से सेट करना है, और उसके बाद मैं झाड़ू पोछा लगा दूँगी। और हस्बैंड जाएंगे अभी ऑफिस, अभी वो गए नहीं हैं। और इससे पहले मैं हस्बैंड को शेक बना के दूंगी, क्योंकि हस्बैंड का काम भी ऐसे ही रहता है, और वो अपना जो बैंक का काम है वो कर रहे हैं, तो वो इतनी जल्दी बना नहीं पाते। तो उनको पूजा का भी काम रहता है, क्लब से जाने के बाद, मतलब क्लब ख़त्म होने के बाद उनको पूजा करने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो थोड़ा बहुत ही वो पूजा करते हैं, जल वल चढ़ाते हैं, और मंदिर पे भी जाना होता है उन्हें, तो इसलिए वो अपना काम भी करते हैं और फिट क्लब भी चलाते हैं, यानी वो भी कोच है। तो मॉर्निंग का जितना भी क्लब का काम
रहता है वो मेरे हस्बैंड ही देखते हैं, और जो इवनिंग का क्लब रहता है जब का काम मैं देखती हूँ, यानी इवनिंग का जो क्लब है वो मैं देखती हूँ, मैं चलाती हूँ। तो हस्बैंड तैयार हो गए हैं और वो मांग रहे हैं शेक। तो मैंने उनके लिए खाना नहीं बनाया है, एक्चुअली वो खाना खाते भी नहीं हैं। मॉर्निंग में तो स्पेशली वो खाते ही नहीं हैं और हमेशा शेक ही पी के जाते हैं। ज़्यादातर आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि वो हमेशा अपना शेक ही इंटेक करते हैं, क्योंकि ये हेल्दी न्यूट्रिशन है इसलिए, और इसे लेने के बाद उनका स्टेमिना एकदम अच्छा रहता है। और हस्बैंड जी जाएंगे, जब जाएंगे तो उन्हें शेक देने के बाद मैं तुरंत लग गई थी पोछा लगाने के लिए, क्योंकि घर में झाड़ू पोछा ना लगे ना तो ऐसा लगता है कि हम तो गंदे हैं ही, घर भी पूरा गंदा है तो थोड़ा सा ना मुझे अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता, फीलिंग भी अच्छी नहीं आती। घर में अगर ज़रा सी भी गंदगी हो ना तो गंदी वाली फीलिंग आती है, अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती। और जब तक मैं किचन की साफ़ सफाई नहीं कर लेती तब तक तो मुझे और भी ज़्यादा गंदी फीलिंग आती है। किचन तो मैं बिखरा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, और किचन में भी एक एक चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से रख देती हूँ। पूरा किचन जितना भी जैसे कि मैं सुबह में काम करती हूँ नाश्ते या खाना, तो सामान ना सारा इधर उधर फैल जाता है। फिर उसके बाद सारे खाना वाना बनाने के बाद मैं सारे सामान को इधर उधर सेट कर देती हूँ, जो सामान जहाँ पे रखा हुआ होता है उसे वहीं पे रख देती हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे गर्मी चल रही है, लू चल रही है, गर्मी भी बढ़ने लग गई है, तो स्किन ना थोड़ी डल हो जाती है, थोड़ी ड्राइनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा फेस पे। तो नाक के इधर साइडों में थोड़ा ऑयल वगैरह भी आ जाता है कभी कभी। वैसे मेरी जो स्किन है वो ड्राई है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी स्किन पे शहद और बेसन चंदन पाउडर मिला के इसमें मैंने मिलाया हुआ है और मैं वो लगा रही हूँ। और संतरे का जूस भी बहुत अच्छा रहता है फेस पैक में, तो ये फेस पैक बहुत अच्छा है, ठंडा रहता है और फेस एकदम अच्छा हो जाता है। जो फेस की मांसपेशियाँ होती हैं ना वो एकदम मतलब रिलैक्स हो जाती हैं और बहुत अच्छा फील होता है। तो वैसे फेस मास्क लगाने की मुझे हैबिट है नहीं, लेकिन मैं अब धीरे धीरे हैबिट डाल रही हूँ, क्योंकि ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ गई है फेस पे मेरे, थोड़ी झाइयाँ वगैरह भी हो रही थी, तो इसीलिए टैनिंग वगैरह हो जाती है। तो हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और मैं नहा के आ गई हूँ, नहा धो ली हूँ, पूरे घर का काम अच्छे से कर लिया है। और अभी मैं अपने फेस को देख रही हूँ, इतने देख सकते हैं आप कितने गौर से देख रही हो क्योंकि ना मेरे फेस पे थोड़ी टैनिंग हो गई है, झाइयाँ वगैरह है, थोड़ी हल्की हल्की लाइट हो गई है, वो काफ़ी पहले से, पहले बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी पहले, तो मुझे हार्मोन्स प्रॉब्लम हो गई थी, पीसीओडी सॉरी मुझे हो गया था, तो उसकी वजह से मेरे फेस पे भी ड्राइनेस की वजह से और थोड़ी झाइयाँ वगैरह हो गई थी। तो अभी थोड़ी लाइट हो गई हैं, पहले से थोड़ा रिलीव है, मुझे अच्छा लग रहा है, फीलिंग अच्छी आ रही है। और वैसे भी अपना न्यूट्रिशन भी मैं कभी कभी ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे वेट तो मेरा एकदम फिट है जितना होना चाहिए, वज़न तो उतना ही है, वज़न ज़्यादा नहीं है मेरे अंदर। मुझे अच्छा लगता है 50 किलो समथिंग मेरे अंदर वज़न होना चाहिए, तो उतना ही रहता है, उससे ज़्यादा मैं बढ़ने भी नहीं देती हूँ और उसे मेंटेन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आता है सब कुछ, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी कम्युनिटी है, बहुत सारे कोचेस हैं, बहुत सारी गाइडलाइन मेरे पास रहती है, और हेल्दी न्यूट्रिशन की जानकारी सुबह शाम मेरे घर पे ही आती है, तो मुझे किस बात की टेंशन है ना। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा ठाकुर देखो, हाय बोलो, राधे राधे, राधे राधे गाइस मेरा लाल लाल कर रहे हैं, मेरा ठाकुर, मेरा बेबी, मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना। निन्नी आ रही है भैया हमारे लड्डू को। और बीच बीच में लड्डू को भी लाल लड़ाने पड़ते हैं, क्योंकि वो भी देखते रहते हैं बैठे हुए कि कब आएंगी और कब मुझे लाल लड़ाएगी मैया, तो इसीलिए। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और मैंने काले चने ना भिगो के रात को ही रख दिए थे, तो काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं। तो मैंने 4 आलू छील के और चने जितने भी थे वो धो के वॉश करके अच्छे से मैंने रख दिए हैं कुकर में बॉईल होने के लिए। मसालेदानी में ना मसाला ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा चलो इसे फिर से मैं फिल कर देती हूँ। हल्दी पाउडर, नमक, मिर्ची सारा मैंने फिल कर दिया है, धनिया पाउडर, और गरम मसाला जो है वो मेरे पास पिसा हुआ वाला ख़त्म हो गया है, तो मैंने सुखाने के लिए साबुत वाला मसाला बाहर रख दिया है, और उसे मैंने पीस के बाद में भर दूंगी। तो जैसे ही मेरे उबल गए हैं चने, यानी छोले जो हैं वो उबल गए हैं, इसमें काले चने भी मिक्स हैं और सफ़ेद वाले भी। तो सफ़ेद वाले चने जो 2 मुट्ठी मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो सब्ज़ी बन जाएगी इनकी। और
मतलब खाए भी जाएंगे नहीं, और अगर नहीं बनाती तो वो 2-4 दिन के बाद घुन लग जाते या ख़राब हो जाते। तो इसलिए मैंने सोचा चलो इन्हें साथ में ही बना लेते हैं। और काले की चने की सब्ज़ी जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, या छोले की सब्ज़ी हो, छोले या काले जो चने होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली चावल के साथ। और वैसे पूड़ी वगैरह तो नहीं बनाने वाली हूँ, ऑयली चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, बहुत ही कम बनाती हूँ। और यही वजह है कि मैं रेसिपी भी ज़्यादा सूट नहीं कर पाती हूँ। जो भी रेसिपी बनाती हूँ वो सिर्फ नॉर्मल ही बनाती हूँ, जैसे डेली बेस में जो खाई जाती हैं हमारे, है ना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ थोड़ी सी चाट अपने लिए, यानी चने की चाट जो होती है वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे जीरा और राई मैंने डाल दिया था पहले, और एक लाल वाली जो सूखी मिर्च होती है वो, और उसके बाद प्याज, हरी मिर्च, मैंने जो शिमला मिर्च नहीं थी तो बड़ी वाली हरी मिर्च थी मेरे पास, मैंने वो डाल दिया था, और आधी गाजर मैंने कद्दूकस करके डाल दी थी। स्वीट कॉर्न मेरे पास काफ़ी टाइम की रखी हुई थी फ्रिज में, तो वो मैंने बॉईल कर ली थी, वो भी मैंने डाल दी थी यहाँ पे। और 2-3 मुट्ठी मैंने यहाँ पे काले चने डाल दिए हैं, हल्का सा काला नमक और हल्की सी लाल मिर्च पिसी हुई, और यहाँ पे डाला था मैंने थोड़ा सा चाट मसाला। और मेरी जो चाट है वो बनके तैयार हो गई है। ये बहुत टेस्टी है, आप हेल्दी स्नैक्स में से खा सकते हैं, इससे पेट भर भी जाता है अच्छे से, और बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी भी इसके अंदर नहीं होती है। अब बना रही हूँ मैं यहाँ पे सब्ज़ी, जो काले चने की सब्ज़ी है, कुछ बचा लिए थे मैंने चने, तो उसकी सब्ज़ी मुझे बनानी है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको पहला बताया था कि मुझे ना बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद नहीं है, मैं नॉर्मली सिंपल सब्ज़ी स्पेशली बनाती हूँ अपने घर के लिए, जब भी बनाती हूँ मैं। और जब मेहमान आते हैं ग्रेवी तभी बनती है, उससे पहले नहीं बनती है। लेकिन सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे मैंने आलू का तड़का लगा दिया है, यानी आलू और चने को तड़का लगा दिया है। आलू छोले की सब्ज़ी बन रही है, तो किस किस की फेवरेट है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे घर में तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके साथ में पूड़ियाँ बहुत पसंद हैं। और मैके की बात बताऊँ ना, मेरे मैके में बहुत चीज़ें ये बनती थी, मतलब जैसे आलू गोभी पूड़ी, आलू मटर वगैरह, तो इनके साथ ना पूड़ियाँ बहुत जल्दी बनती थी। मेरे मैके में सब लोग ना पूरी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आलू छोले के साथ। तो आलू छोले की सब्ज़ी मेरे बनने रख दी है, और जो चाट है वो मैं यहाँ पे खा रही हूँ। और ये देखिए मैं अपनी कमर आपको दिखा रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हूँ, और बहुत अच्छे से पतली कमर रखती हूँ, बहुत मेंटेन रखती हूँ अपने वज़न को मैं। तो आलू की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, और आज की मेरी लंच थाली आप देख सकते हैं ये है। तो कैसी लगी है आपको? देखो, एक रोटी है इसमें, और एक खीरा है, और 4 चम्मच बस चावल होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। एक कटोरी सब्ज़ी है, और थोड़ी सी चाट बनाई थी मैंने, वो है। तो बस इतना ही खाना ये बहुत है मेरे लिए, इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगी। दोपहर का लंच हमने कर लिया है, और बच्चे भी आने वाले हैं, थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे, अभी आधा पौन घंटे में। उससे पहले मैं मंदिर की साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि कल से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए आज ही मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। तो वैसे मैं नवरात्रि के जो व्रत वगैरह हैं वो नहीं करती हूँ, लेकिन पूजा मेरी कंटिन्यू होती है, क्योंकि व्रत मैंने पहले रखे थे कई बार, तो मैं अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाती थी, इसीलिए मैं व्रत नहीं रखती हूँ। और पूजा की साफ़ सफाई, बाकी जो कपड़े उपड़े हैं वो मैंने अच्छे से धो के रख दिए हैं, और पूजा की जो सफाई है मंदिर की वो अच्छे से मैं कर दूंगी। और आसन भी लगा दूंगी, एक नारियल ला के चुन्नी लपेट के वो मैं रख दूंगी कलश में लगा के। तो बस वही रहेगा। माता रानी, जो शेरा वाली माता रानी की जो मूर्ति रहती है वो मैं नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लक्ष्मी माता और गणेश भगवान है, तो इन्हीं की पूजा होगी 9 दिन तक। और वैसे भी मैं पूजा अपने ही हिसाब से करती हूँ, क्योंकि मेरा क्या रहता है, मुझे कभी बाहर जाना रहता है, कभी टाइम नहीं होता है, क्लब रहता है, बे टाइम कभी भी कोई मीटिंग आ जाती है, तो प्रॉपर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी पूजा। इसीलिए यही रीज़न है कि मैं नवरात्रि के जो व्रत हैं वो नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि मुझे बाहर का काम भी बहुत ज़्यादा रहता है। और गरम मसाले मैंने मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने अभी गरम मसाला पीस के डब्बे में पैक करके रख दिया है। खाना मेरा बन गया है, किचन को बाद में क्लीन करूँगी, पहले हस्बैंड को फ़ोन करूँगी, वो खाना खाने आएंगे या नहीं आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो मैं साफ़ सफाई कर दूँगी, और उसके पहले करूँगी मंदिर की साफ़ सफाई। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा मंदिर है, ये देखो। और इधर जो भी खाने पीने का सामान रहता है वो रखा है हमारा, जो कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन है, शेक है ना, वो रखा है। तो अभी ना 3-4 बजे का टाइम है समथिंग। तो अभी मैं मंदिर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत धूल वगैरह हो जाता है, तो मैं महीने में 2-3 बार यहाँ की सफाई कर देती हूँ। और ये मेरा मंदिर की जगह है, यानी मंदिर है यहाँ पे,
तो मंदिर में बहुत ज़्यादा मूर्ति वगैरह मैं नहीं रखती हूँ देवी देवताओं की, बस मेरे पास गणेश भगवान हैं और जो हमारे कुल देवता हैं वो हैं और लक्ष्मी माता जी हैं। और बाकी लड्डू गोपाल की तो हम मतलब बेबी की तरह ही रखते हैं लड्डू गोपाल को। उनकी ज़्यादा हम लोग पूजा नहीं करते हैं, लेकिन पूजा के टाइम पे हाँ उनको हम यहाँ पे बिठा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि आरती वारती उनकी उतार दें, है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने चौकी लगा दी है, यानी जो पूजा का स्थान था उसी के ऊपर मैंने चौकी रख दी है और उसी पे कपड़ा बिछा दिया है रेड कलर का, जो उनका आसन है देवी देवताओं का, तो उन्हें बिठा दिया है यहाँ पे मैंने। ऐसे देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं अच्छे से। और जो भी पूजा का सामान है वो लेने के लिए मैं मार्केट में जाऊँगी। और देखिए बच्चे आ गए हैं और जो मैंने चाट बनाई थी ना उसको एंजॉय कर रही है मेरी बेटी, तो उसे बहुत पसंद आई है वो। तो उसने कहा कि पहले वो वही खाएगी, उसके बाद में खाना खाएगी अगर भूख रहेगी तो उसको बहुत पसंद आई है और चटपटी भी है काफ़ी, तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है। कह रही थी मम्मी बहुत अच्छी बनाई है आपने चाट। अभी दोपहर का टाइम है और दोनों बेटियां मेरी सोई हुई हैं, ये देखो। तो मैं भी अभी सोकर ही उठी हूँ, सो गई थी, मेरी थोड़ी सी आँख लग गई थी दोपहर में, क्योंकि इस टाइम का जो मौसम है ना ऐसा ही है, इसी तरीके का ही है कि नींद आती है और मतलब नींद आती भी है, नींद नहीं भी आती है, अच्छी वाली नींद नहीं आती है जैसी आनी चाहिए। आएगी तो बस 10-20 मिनट को, बस इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो वो आँख खुलती रहती है बार बार और ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, लेकिन नींद आती नहीं है सच बताऊँ तो खाना खाने के बाद थोड़ी हैवीनेस हो जाती है ना, इसलिए थोड़ा सा लगता है कि आराम कर लिया जाए। तो सुबह से काम करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, उसके बाद खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, थोड़ा सा आराम कर लिया था और थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग भी करके एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दी है, अपलोड कर दी है यूट्यूब पे। और बच्चे स्कूल से आ गए थे, स्कूल से आने के बाद इन्होंने खाना खाया, लैपटॉप में कार्टून देखे, उसके बाद ये सो गई। अब मैं उठ के बैठ गई हूँ और अब मैं लिस्ट बनाऊँगी घर के जितने भी सामान होते हैं, और कल से नवरात्रे हैं तो उनका सामान भी मुझे लेकर आना है। पूजा पाठ का थोड़ा बहुत सामान लेकर आना है, नवरात्रे तो मैं नहीं कर रही हूँ, बस पूजा का ही सामान लेके आना है, जो कि घी होगा, थोड़ा बहुत घी लेकर आऊँगी। और क्योंकि 9 दिन मैं पूरे घी का दिया जलाऊँगी घर में। और तेल का जो तेल है, तिल वाला तेल है वो आएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और घर में भी सामान अभी महीने का जो सामान घर का राशन वगैरह रहता है वो भी अभी नहीं आया है इस महीने, क्योंकि होली पे बहुत ज़्यादा सामान मैं लेकर आ गई थी, अभी वही चल रहा है। और दालें तो स्पेशली अभी ख़त्म भी नहीं हुई हैं, दालें तो बहुत सारी पड़ी हुई हैं अभी किचन में। मसाले भी मैं एक्स्ट्रा लेकर आ गई थी, तो अभी सब चल रहा है मेरा। तो अब जो सामान है वो ख़त्म हो गया है, तो बस वही लेकर आऊँगी। और अभी सो के उठ रही हूँ और पानी पी रही हूँ 1 गिलास, क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है इस टाइम पे ना, बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ जाती है अगर पानी पूरा ना करें तो, है ना। तो गर्मियों में पानी पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं ना एक नारियल लेकर आऊँगी और एक एक्स्ट्रा लेकर आऊँगी, और एक नारियल को ना मैं जूस बना के दिखाऊंगी। जूस बहुत अच्छा लगता है। किस किस ने पिया है नारियल का जूस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब तो ना मेलों में, मार्केट में, हर जगह मिलता है नारियल का जूस। जैसे कि गन्ने का जूस मिलता है वैसे ही नारियल का जूस भी मिलता है। और मैं अब घर पे बना के बच्चों को पिलाया करूँगी, और कुछ मैंगो वगैरह भी ला के रखूँगी फ्रीज में, उनका जूस भी बनाकर पिलाया करूँगी बच्चों को। और हाँ, पता है कल हम बेल का जो जूस है, बेल का जूस किस किस ने पिया है कमेंट में बताना ज़रूर। तो मैं बेल का जूस पीकर आई थी कल। कहते हैं बॉडी में बहुत ज़्यादा हीटनेस हो जाती है, हीटिंग हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है बॉडी में, तो हमें ना बेल का जूस पीना चाहिए। तो मुझे भी थोड़ा ऐसे ही फील हो रहा था, और मेरी बॉडी में ब्लड में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मैं कल बेल का जूस पीकर आई थी। इतना अमेजिंग, इतना टेस्टी था, मान लो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं उससे कह के आई थी बेल वाले भैया से कि मैं ना आया करूँगी तीसरे चौथे दिन आपके पास ना, ऐसे ही जूस पिलाया करना मुझे ताज़ा ताज़ा। तो उसने मेरे सामने ही निकाल के बेल को और जूस बनाया, एकदम बहुत अमेजिंग था, बहुत टेस्टी था, और मुझे मतलब अच्छा लगा।
बहुत अच्छा लगा। मैं तो सोच रही थी पता नहीं कैसा लगेगा, टेस्ट अजीब सा ना लगे कहीं, पता नहीं पिया जाएगा या नहीं पिया जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अब मैं ना पीने जाऊँगी, आज भी जाऊँगी, वैसे कल पी कर आई थी, आज भी पीऊँगी। मैं सोच रही हूँ 8-9 दिन लगातार पी लूँ तो मतलब बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ लिस्ट घर के राशन की। सो के उठ गए बच्चे हमारे तीनों। तो अभी इवनिंग का टाइम है और मैं आ गई थी मार्केट में, तो मैंने सोचा चलो पहले एक गिलास क्यों ना बेल का जूस पी लिया जाए। तो ये बेलुए का जूस मुझे बहुत अच्छा लगता है, और किस किस का फेवरेट है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो आज फिर से दोबारा मैं पीती हूँ, क्योंकि एक दिन हस्बैंड के साथ आई थी तब मैंने पिया था। और बाकी आप जैसे सभी जानते हैं कि नवरात्रे कल से स्टार्ट है, तो मैंने नवरात्रे के जितने भी सामान हैं वो सारे ले आई हूँ ख़रीद के, नारियल चुन्नी वगैरह और जो आम के पत्ते होते हैं वो। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रे। जितनी भी आप मेरी यूट्यूबर फैमिली है, आप सभी को जय माता की। तो माता रानी आपके सारी विशेष पूरी करे, सारी खुशियाँ दे आपको, ऐसी मेरी कामना है। और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ स्पेशली नवरात्रि के लिए, क्योंकि नवरात्रों में ना बहुत ज़्यादा मतलब मान्यता होती है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी होते हैं, और हम लोगों में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा होते हैं। एक बात बताऊँ तो पूजा पाठ के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से पूजा पाठ नहीं किए हैं, ससुराल में आके ही किए हैं। तो अभी इवनिंग का टाइम है और मेरा फिट क्लब चल रहा है, और मेरे बच्चे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, हस्बैंड आने वाले हैं। तो मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बेटियां जा रही हैं शादी के फंक्शन में, जो हमारे करण सर हैं यानी कोच हैं, हमारे बड़े वाले सीनियर कोच, तो उनके बेटे की शादी है, तो ये लोग वहाँ पे जा रहे हैं। मैं भी जाने वाली थी लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ किसी वजह से। तो हस्बैंड से मैंने बोल दिया है दोनों बेटियां ही जाएंगी, और वैसे भी रात का जो खाना रहता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, और वैसे भी मैं खाऊंगी नहीं इतना हैवी फूड, तो इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ और मेरे बच्चे ही जाएंगे उनके साथ। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने येलो ड्रेस पहनी है, ब्लैक पैंट पहनी है, तो मैं जो छोटी बेटी है उसको बता रही थी कि वो भी इसी में की ड्रेस पहन ले। वैसे मैं सेम ड्रेस लेकर आती हूँ ज़्यादातर दोनों की, तो उसने बोला कि नहीं उसको वही पसंद है वही पहनेगी, लेकिन उसके पापा ने बोला कि वो अच्छी नहीं लग रही है, तो उसको बाद में चेंज करवा दिया था, और उसने रेड कलर का टॉप और ब्लैक जीन्स पहनी थी। तो वो सब चले गए हैं और मैं अब अकेली हूँ घर में, तो किचन की साफ़ सफाई करूँगी। और बर्तन बहुत सारे रखे हैं, क्योंकि शाम को फिट क्लब चल रहा था, तो मैंने किचन की साफ़ सफाई नहीं की थी, सारे बर्तन भी ऐसे ही पड़े थे, तो मैंने सोचा शाम को ही धो दूँगी। तो सब चले गए हैं, अब मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और जो भी खाना पीना है मैं घर का ही खाऊँगी, हल्का फुल्का खाना तो खाऊँगी। रात में वैसे मैं बहुत ज़्यादा हैवी फूड नहीं खाती हूँ, रात का खाना बहुत ही हल्का खाती हूँ। एंड गाइज़, आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।